गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने पिछले क्लास के अंतर्गत द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल के अंतर्गत पैरा नंबर 8 तक का अध्ययन कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग उसी लेसन के पैरा नंबर 9 और उसके आगे के पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग अपना लेसन बिगिन करें। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट मैनकाइंड डेजर्ट फॉलो। अर्थात यह बहुत सही कहा गया है कि अगर हम लोग इस पृथ्वी का इतिहास देखें तो सबसे पहले नंबर पे अगर आता है तो आता है फॉरेस्ट। अर्थात इस पृथ्वी पे अगर हम लोग सबसे पहले इसका इतिहास देखें तो ये प्रारंभ में पृथ्वी बहुत ही हरा भरा, अनेक प्रकार के जंगलों और अनेक प्रकार के पौधों इत्यादि से भरा पड़ा हुआ था। अर्थात बहुत ही खूबसूरत था। उसके बाद से इस पृथ्वी पे आया कौन? तो आया मैनकाइंड अर्थात ह्यूमन अर्थात मानव। अर्थात प्रारंभ में ये पृथ्वी बहुत हरा भरा था, लेकिन उसके बाद जब मानव ने इस पृथ्वी पे अपना कदम बढ़ाया, अपना जीवन प्रारंभ किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि ये पृथ्वी जो कभी फॉरेस्ट से भरी पड़ी थी, बहुत ही खूबसूरत थी, वो बदल किस में गई? डेजर्ट्स में अर्थात रेगिस्तान में। अर्थात कहीं न कहीं मानव ने इन फॉरेस्ट में इतना अतिक्रमण किया, इतना ज़्यादा फॉरेस्ट को काटा, इतना ज़्यादा जंगल समाप्त किया कि परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में ऐसा देखने को मिल रहा है कि जल्द ही ये हमारी खूबसूरत जो पृथ्वी है वो डेजर्ट में अर्थात रेगिस्तान में बदल जाएगी। तो हमें इस पे ध्यान देना होगा, यही इस पर्टिकुलर लेसन में बताने का प्रयास राइटर कर भी रहा है। आगे देखिए क्या कहा जाता है। द वर्ड्स ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung for burning deprive the soil of an important natural fertilizer। अब राइटर क्या कर रहा है? द वर्ड्स एंशियंट पैट्रोमोनी अर्थात इस विश्व की जो प्राचीन हम लोग की जो पैतृक संपत्ति है, पैट्रिमोनी में होता है जो हम लोग अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, वो क्या है? तो वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अर्थात कहीं न कहीं जो ये जंगल हैं, ये हमें अपने पैतृक संपत्ति के रूप में पाया है, हम लोगों को ये मिला है। लेकिन वर्तमान समय के अगर परिदृश्य को देखा जाए तो आगे राइटर क्या कर रहा है? ना इज नाउ इरोडिंग। इरोड में होता है कम होना, घटना, समाप्त होना। अर्थात सिंपल शब्दों में राइटर कहना चाहता है कि ये जंगल जो हमें हमारे पैतृक संपत्ति के रूप में मिले थे, वो अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। और उसके समाप्त होने की गति क्या है? तो गति है एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियंस एकड़ और ईयर। हर साल लगभग 40 से 50 मिलियन एकड़ जंगल समाप्त हो रहे हैं। आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जंगल समाप्त होने की गति कितनी तेज है। और वही नहीं, आगे क्या राइटर कहते हैं? एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग। और जिस तरीके से हम लोग डंग का प्रयोग कर रहे हैं, डंग में क्या होता है? तो डंग का होता है एक तरीके से ऊपर जो आप लोग गाय की गोबर को सुखा के लोग गांव में बनाते हैं, जिसका प्रयोग लोग आग वगैरह जलाने के लिए अर्थात भोजन बनाने के लिए करते हैं, उसी की बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो वही है एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग। अर्थात जो हम गाय के गोबर का प्रयोग भोजन बनाने के लिए या फिर आग जलाने के लिए कर रहे हैं, वो हमें दूर कर रहा है, हमें नहीं, हमारे मिट्टी को वंचित कर रहा है, डिप्राइव कर रहा है। किस चीज़ से? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक खाद से। अर्थात हम लोग जो गाय के गोबर को बर्निंग के रूप में, जलाने के रूप में प्रयोग कर देते हैं, तो वो हमारे खेतों में नहीं जा पाता है। अर्थात वो एक जो प्राकृतिक रूप से इम्पोर्टेंट खाद हम लोग को मिलता है, वो हम लोग कहीं और वेस्ट करते रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारी भूमि भी ऊषण हो रही है।
उसी की बात यहाँ पे राइटर कर रहा है। फिर आगे है, द वर्ल्ड बैंक estimates that a five-fold increase in the rate of forest planting is needed। अर्थात राइटर कह रहा है कि वर्तमान समय में, या फिर राइटर ये बता रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक है वह यह अनुमान लगाया है या फिर यह बताया है कि वर्तमान समय में हमारे देश को जो पौधे लगाने की गति है उस गति को लगभग 5 गुना और बढ़ाने की आवश्यकता है, तब जाके टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000, तब जाके हम लोग लगभग 2000 साल के अंतर्गत हम लोगों को आग जलाने के लिए या भोजन बनाने के लिए जिन लकड़ियों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हम लोग कर पाएंगे। अर्थात सिंपल शब्दों में राइटर कहना चाहता है कि जिस गति से वर्तमान समय में पौधे लगाए जा रहे हैं उन पौधे लगाने की गति में हमें लगभग 5 गुना की वृद्धि करना होगा, तब जाके 2000 ईस्वी तक हम लोग वर्तमान समय में जो लकड़ियों की हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर पाएंगे। अब यहाँ पे 2000 की बात क्यों किया जा रहा है? 2000 की बात इसलिए किया जा रहा है कि चूँकि राइटर पहले ही बता चुके हैं, हम लोग इस लेसन को जब बिगिन किए थे उसी समय बताया गया था कि ये लेसन कब का है, तो 1994 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था उसकी बात है। अर्थात चूँकि ये लेसन जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका विवरण 1994 का है, तो राइटर उस समय के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए बता रहा है कि 1994 में जो प्लांटेशन की गति थी उस गति को हमें बढ़ाना होगा, तब जाके हम 2000 ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते हम लोगों की जो आवश्यकता है पौधों की या जंगलों की उसकी पूर्ति हम लोग कर पाएंगे। कब? जब 1994 में जो गति है उसमें 5 गुना वृद्धि करें पौधों लगाने की गति में, तब। फिर इसके बाद से हम लोगों का जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें राइटर बताता है, जेम्स स्मिथ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट सेड द अदर डे। जो जेम्स स्मिथ हैं जो एक तरीके से वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के मुखिया हैं या प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक दिन कहा था, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम लोग वर्तमान समय में जो हम लोग जंगल गंवा रहे हैं, अर्थात जो जंगल समाप्त हो रहे हैं उसकी गति क्या है, तो उनका मानना है कि लगभग 1 एकड़ हर 1 सेकेंड हम लोगों के जंगल समाप्त हो रहे हैं। फिर वो अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड अ हाफ टू अ सेकेंड। अर्थात उनका कहना ये है कि अगर हम कहें कि हम किस गति से जंगल गंवा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि लगभग हर 1 सेकेंड में 1 एकड़ जंगल समाप्त हो रहा है। लेकिन ये कहने में जितना सेकेंड लगा, अर्थात अगर हम दूसरे सेकेंड को जोड़ दें तो जो हम 1 सेकेंड में 1 एकड़ कह रहे हैं, दूसरा सेकेंड या बोलने के दौरान जितना समय लगा उतने में ही लगभग 1 एकड़ और आधा एकड़ और उसमें जुड़ जाएगा। अर्थात कहीं न कहीं राइटर यही कहना चाहता है कि वर्तमान समय में जंगल को काटने की गति या जंगल समाप्त होने की गति बहुत ही तेज है और हमें इस पे नियंत्रण करना होगा। फिर हम लोगों का अगला जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 11, उसमें राइटर कहता है, आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट। अर्थात भारत के संविधान में जो आर्टिकल 48A है वो यह बात कहता है, क्या बात कहता है, द स्टेट्स shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife
ऑफ द कंट्री। अर्थात भारत के संविधान का जो आर्टिकल 48A है उसमें यह कहा गया है कि हर एक राज्य का यह दायित्व है कि वह अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हर एक जंगल और जंगली प्राणी की रक्षा वह राज्य खुद करेगा। अर्थात एक तो उसे बचाएगा और उसके वर्तमान कंडीशन को इम्प्रूव करेगा, अर्थात प्रोटेक्ट भी करेगा और ध्यान रखेगा कि और किसी भी प्रकार की कोई समस्या जंगल में रहने वाले किसी प्राणी को ना हो। अर्थात भारत में ये नियम बनाया गया है, संविधान में भी ये नियम है कि हर एक राज्य अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जंगलों की देखभाल खुद करेंगे। लेकिन राइटर को किस बात का दुख है वो आगे बताया गया है। बट लेकिन व्हाट काजेज एंडलेस एंग्विश, लेकिन जो सबसे पीड़ा की बात ये है, एंग्विश में होता है पीड़ा, इज द फैक्ट, यह तथ्य है दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया। अर्थात सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि भारत में ना तो नियमों का सम्मान किया जाता है और ना ही उनका अनुपालन। अर्थात सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि भारत के संविधान में भी हमारे जंगलों के बचाने और जंगलों के प्राणियों को बचाने के नियम बनाए गए हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में ना तो नियमों का सम्मान किया जाता है और ना ही उनका अनुपालन। अब एग्जाम्पल के तौर पे अपनी बातों को सही साबित करने के लिए राइटर कहता है क्या है, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, हमारा संविधान कहता है, दैट कास्टेज, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर, अर्थात जाति प्रथा, छुआछूत और जो बंधुआ मजदूर हैं, शैल बी एबोलिश्ड, ये समाप्त होना चाहिए। बट लेकिन दे फ्लोरिश, ये आज भी फल फूल रहे हैं, सेमलेसली, बहुत ही लज्जाजनक तरीके से, इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में संविधान लागू होने के 44 साल बाद भी। अब सिंपल सी बात है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चूँकि ये आर्टिकल 1994 का है और भारत को स्वतंत्रता मिला था कब, 1947 में, लेकिन भारत का संविधान कहीं ना कहीं 1950 से लागू है, तो लगभग आसपास अगर आप लोग देखेंगे तो 44 साल का गैपिंग है। वही यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पिछले 44 सालों से भारत में संविधान तो लागू है और संविधान में पर्यावरण को बचाने के रूल की बात किया जाए या फिर जाति प्रथा की बात किया जाए या छुआछूत की बात किया जाए या फिर बंधुआ मजदूर की बात किया जाए, इन सभी जो समाज की कुप्रथाएं हैं इनसे बचने के लिए नियम तो बनाए गए हैं लेकिन उनका अनुपालन नहीं हुआ है। उसी बात को राइटर यहाँ पे कहना चाह रहा है। फिर इसी पैराग्राफ का अगला लाइन है, और रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades। अर्थात एक वर्तमान समय की हमारी जो संविधान सभा की जो एक समिति है उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है जो बहुत ही दुखद है। और ये रिपोर्ट किससे संबंधित है कि पिछले 4 दशकों में किस तरीके से भारत में फॉरेस्ट समाप्त हो रहे हैं। अगर उस रिपोर्ट को देखा जाए तो वो बहुत ही कैटास्ट्रोफिक है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही पीड़ादायक है। उस रिपोर्ट के अनुसार बताया क्या गया है, इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, एक विश्वासपात्र तथ्य को अगर हम देखें तो इंडिया इज लूजिंग, भारत गंवा रहा है, इट्स फॉरेस्ट, अपने जंगलों को, एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ अ ईयर, लगभग 3.7 मिलियन एकड़ प्रति साल। अर्थात हर साल भारत से 3.7 मिलियन एकड़ जंगल समाप्त हो रहे हैं। लार्ज एरियाज, लंबे क्षेत्र, ऑफिशियली
डिजाइन्ड एज फॉरेस्ट लैंड। एक लंबा क्षेत्र जो कि मैप में बताया जाता है कि ये जंगली क्षेत्र है, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। उनको अगर वास्तव में देखा जाए तो वहाँ पे कोई पेड़ ही नहीं है। अर्थात अगर हम लोग भारत के या फिर किसी भी राष्ट्र के सरकारी डाटा को देखा जाए तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि मैप वगैरह में, डाटा वगैरह में तो दिखाया जाता है कि हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में बहुत पर्याप्त मात्रा में जंगल हैं, लेकिन उन जगहों पे वास्तव में जाके देखा जाएगा तो हो सकता है ऐसा तथ्य देखने को मिले कि जहाँ पे बड़े बड़े जंगल दिखाए गए हों वहाँ पे एक भी पेड़ ना हो। फिर आगे है, द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। राइटर कहता है कि अगर हम वास्तविक जंगल के समाप्त होने के रेट को देखें तो देखने को मिलेगा क्या कि सरकार के द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं उस तथ्य से 8 गुना कहीं अधिक जंगल देखने को नहीं मिलेंगे। अर्थात सिंपल शब्दों में हमारे सामने सरकार जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं कि हमारे क्षेत्र में इतने जंगल मौजूद हैं, अगर हम रियलिटी में जाएंगे तो जितना डाटा प्रस्तुत किया गया है उससे 8 गुना कम की संख्या हमें देखने को मिलेगा। अर्थात सरकार दिखा कुछ और रही है और एक्चुअल जब हम लोग चेक करेंगे तो डाटा सही नहीं मिलेगा। देखने को मिलेगा कि कहीं न कहीं बहुत कम मात्रा में जंगल बचे हुए हैं। फिर हम लोग का अगला पैराग्राफ है, अ 3-year स्टडी यूजिंग सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. A 3-year study using satellites and aerial photography. 3 सालों के अध्ययन के बाद, और ये अध्ययन कैसे किया गया था तो सैटेलाइट के माध्यम से और एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से। अर्थात जो सैटेलाइट वगैरह से फ़ोटो वोटो खींच के डाटा संग्रह किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। और ये कंडक्ट कौन कराया था तो यूनाइटेड नेशन ने, अर्थात कहीं ना कहीं कहा जा सकता है यूएसए के द्वारा, अमेरिका के द्वारा एक बार अध्ययन कराया गया, शोध करवाया गया कि देखा जाए कि वास्तव में पूरे देश में जो जंगल की स्थिति है वो कैसी है। तो शोध कराने के बाद जब परिणाम आया तो यूएसए ने एक वार्निंग लेटर प्रस्तुत किया और उसमें बताया क्या, द इन्वायरमेंट हैज डिटेरियोरेटेड सो बैडली, कि जो हमारा पर्यावरण है वो इतना अधिक प्रदूषित हो चुका है, इतना अधिक बेकार हो चुका है, दैट कि इट इज़ क्रिटिकल, कि यह बहुत ही दयनीय है, इन मेनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड, उन 88 देशों में जहाँ पर पर्यावरण से संबंधित ये इन्वेस्टिगेशन या जांच सैटेलाइट और एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से कराया गया था। फिर हम लोग का अगला पैराग्राफ है, देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अब इस पैराग्राफ में राइटर कहता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो हम लोगों का जनसंख्या विस्फोट है, अर्थात जो लगातार जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है, ये मानव सभ्यता के लिए एक सबसे बड़ा खतरा है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू reach the first billion. It took mankind more than a million year. मानव को लगा लगभग 1 मिलियन साल टू रिच, अब यहाँ पे इच नहीं है रिच है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा,
द फर्स्ट बिलियन, पहला बिलियन, अर्थात पूरे विश्व की जनसंख्या को 1 बिलियन पहुंचने में लगभग 1 मिलियन ईयर्स लग गए। दैट वाज, वह था द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, अर्थात 18वीं शताब्दी तक भारत नहीं पूरे विश्व का जनसंख्या मात्र इतना था। लेकिन आगे क्या हुआ, बाय द ईयर 1900, लेकिन 19वीं शताब्दी और सेकेंड बिलियन वाज एडेड, अर्थात मात्र 100 सालों में 1 बिलियन और बढ़ गया। और उतना ही नहीं, एंड और द 20th century has added another 3.7 बिलियन, और 20वीं शताब्दी तक आते आते अर्थात मात्र 100 साल में 3.7 बिलियन और जनसंख्या जुड़ गई। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड 5.7 बिलियन, और वर्तमान समय में जो पूरे विश्व की जनसंख्या का अनुमान अगर लगाया जाए तो 5.7 बिलियन था। और ये कब की बात हो रहा है, 1994 की बात। अभी हम लोगों का कौन सा ईयर चल रहा है आप लोगों को पता है, तो ये कहीं ना कहीं डाटा पुराना डाटा है। आप लोग वर्तमान समय में देखेंगे तो ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। अब आगे देखिए क्या कहता है राइटर, एवरी 4 days, हर चौथे दिन द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन, जो पूरे वर्ल्ड का जो जनसंख्या है वो उसमें 1 मिलियन की वृद्धि हो जा रही है। अर्थात अब तो हर चौथे दिन 1 मिलियन की वृद्धि पूरे विश्व की जनसंख्या में हो जा रहा है। फिर हम लोगों का अगला पैराग्राफ है, फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो नीचे गिरती है। कब, जब हमारी इनकम बढ़े, अर्थात आर्थिक स्थिति सुधरे, एजुकेशन स्प्रेड, शिक्षा हम लोगों के अंदर बढ़े, एंड हेल्थ इम्प्रूव, और हमारा स्वास्थ्य सही हो। अर्थात कहीं ना कहीं जब हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लोगों में लोग शिक्षित होंगे और उनका स्वास्थ्य सही होगा, तो सिंपल सी बात है कि जो फर्टिलिटी है वो कम होगी, अर्थात जनसंख्या वृद्धि में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, जनसंख्या वृद्धि को हम लोग रोक पाएंगे। 10 इस प्रकार डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव, अतः हम लोग कह सकते हैं कि विकास ही सबसे बड़ा एक तरीके से बचाव है या सुरक्षा है जनसंख्या को रोकने के लिए। फिर आगे है, बट लेकिन डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज नंबर्स कंटिन्यू, लेकिन अगर वर्तमान समय में जिस गति से हम लोग की जनसंख्या बढ़ रही है, अगर इसी गति से जनसंख्या वृद्धि होती रही तो विकास संभव ही नहीं है। अर्थात कहीं ना कहीं यदि हमें अपने जीवन को बचाना है, अपने पर्यावरण को बचाना है, तो इस चीज़ पे ध्यान रखना होगा और जनसंख्या नियंत्रण करना होगा। अब इसके आगे के पैराग्राफ का अध्ययन हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।